बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। तो एक्सरसाइज 4.6 जो है वो बेस करता है प्रीवियस थ्योरी पे जो हमने पहले डिस्कस की है, जिसके लिए हमने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था और हमारे पास जो फार्मूला था, जो हमारे पास दो फार्मूले थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है। तो ये दोनों फार्मूले हमने पढ़े थे कि ये ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और ये जो फार्मूला है वो ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ये दो फार्मूले हमने पहले डिराइव किए हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी तरह -1 को ए स्क्वायर से, फिर -1 को ए से, और ये सारा इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम क्वेश्चन है, आज हम इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें है कि फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी 8 प्लस बी इंटू 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, फिर b को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो 8 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, ये प्लस का साइन हमने लगाया, b को फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इंडिविजुअली हर एक को हम इसमें एंटर करेंगे। तो 8 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये 512 बनता है। 8 को अगर 8b से मल्टीप्लाई करें तो 64b बन जाएगा, माइनस सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। और 8 को अगर आप p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये 8b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह b को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो 64b हो जाएगा, और ये इसी तरह माइनस 8b स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये हमने सिंपली जो है मल्टीप्लाई किया है, और इसके बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज का मतलब ये है कि अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो एक ही ऑर्डर में आप इसको लिख दें। यहाँ पे -64 भी है, यहाँ पे +64 भी है, यहाँ पे +8b स्क्वायर है, यहाँ पे -8b स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 512 आ जाएगा, और सिंपल यहाँ पे b क्यूब रह जाएगा। तो 512 प्लस b क्यूब हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो ये एक्सरसाइज 4.6 की क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों दोबारा देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आप, ये भी एक प्रोडक्ट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों इसी में से जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वो हमने यहाँ पे किया है कि 3p - 1 और 3p, ये इस तरह है जैसे x - 1 और x। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 और x स्क्वायर है, और मल्टीप्लाइड बाय x है, और ये 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3p को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर हम -1 और 3p को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो हम 3p यहाँ पे लिख देते हैं पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, फिर -1 और 3p यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो 3p और -1 और 3p को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3p जब 9p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27p क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 3p जब 1 और 9p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3p डिवाइड बाई 9p स्क्वायर आ जाएगा, यानी 3p इस तरह हम करते हैं ना, 3p मल्टीप्लाइड बाई 1 और 9p स्क्वायर। तो ये 3p और 9p स्क्वायर बनता है। बाद में हम जो करते हैं या सिंप्लीफाई होते हैं वो करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ये बनता है। फिर 3p जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये 3p आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 और 3p जब 9p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 9p स्क्वायर बाई 3p आ जाएगा। इसी तरह -1 और 3p जब 1 और p स्क्वायर से 9p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 और 27p क्यूब आ जाएगा। इसी तरह -1 और 3p जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -1 और 3p यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो क्या क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 और 3 यहाँ पे सिंप्लीफाई करके p और एक p यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह 3 और 3 9 और 1p इसके साथ कटेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज करें तो 27p क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 3p कट गया है और यहाँ पे 3p सिंबल बाकी रह गया, तो 1 और 3p आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स,
इसी तरह -1/3p हमने इधर लिख दिया है, ठीक है, रीअरेंज कर दिया है, +3p उधर ले गए हैं और -3p यानी +3p -3p, ठीक है, और -1/27 ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें 3p और इंटू 3p ये 9p² बनता है ना, तो यहाँ पे ये +3p पहले से आ रहा है और ये -3p जो है इसकी वजह से बना है, ठीक है, तो ये हमने इसलिए इधर लिख दिया और -1/27p और इस -1/3p को हम इधर ले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यानी ये 1/3p है, तो ये 1/3p इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास सिंपली जो है ये आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 था। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट बातें हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में अगर आप देखें दोस्तों कि 2x - y है, वो 2x + y 4x² + y, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी जहाँ पे माइनस है उसके साथ प्लस वाला पार्ट लगा लेते हैं, जहाँ पे प्लस है उसके साथ माइनस वाला पार्ट जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो 2x - y के साथ हमने जो यहाँ पे प्लस था वो शामिल कर लिया, ठीक है, और 2x + y के साथ जो माइनस जिसमें था वो हमने शामिल कर लिया। अब दोस्तों हमें पता है कि a³ + b³ और a³ - b³ दोनों फार्मूलों का हमें पता है। तो ये जो फार्मूला है ये a - b यानी a³ - b³ का है और ये वाला फार्मूला a³ + b³ का है। तो यहाँ पे दोस्तों 2x - y और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4x² को यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोट कर ले तो इस 4x² को मैं ये स्क्वायर बना सकता हूँ, ठीक है, और ये y² तो वैसे भी y² है और ये जो है ये इस टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन है, 2xy। जिस तरह फार्मूले में a b है तो ये दोनों a b हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम करें तो ये जो फार्मूला है ये a³ - b³ हो जाएगा। तो यहाँ पे a 2x है और b y है, तो ये 2x³ - y³ हो गया। इस तरह दोस्तों ये भी हमारे पास a + b है, ये a² है, ये -ab है और ये b² है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस तरह का सिचुएशन हो कि a + b मल्टीप्लाई हो रहा हो a² - ab + b² के साथ, तो हम डायरेक्टली a³ - b³ के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों a हमारे पास 2x है, b हमारे पास y है, तो 2x³ प्लस यानी a³ + b³, तो यहाँ पे 2x³ + y है। अब दोस्तों हमारे पास ये 8x³ आ गया और ये दूसरा y³ आ गया, ठीक है, तो ये 8x³ - y³ और इसी तरह ये 8x² और 8x³ + y³, ठीक है दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास अगर इसको हम a कंसिडर करें, इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया बल्कि सही किया है। यहाँ इसको अगर हम a लिख दें और इसको हम b कंसिडर करें, इस तरह ये a है और ये b है, तो जब a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा a जो है वो 8x³ है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा b जो है वो y³ है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो 8 के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो 64 और x³ के ऊपर जो स्क्वायर आता है तो वो x6 हो जाता है। इसी तरह y³ के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो y6 हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था इसकी सिंप्लीफिकेशन का और आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ आई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि आप फार्मूले की मदद से आप ये प्रोडक्ट जो है फाइंड कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि √x + √y ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ प्लस √x √y के साथ और प्लस y के साथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपके पास a + b है और यहाँ पे a² + ab और प्लस b² है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास a³ - b³ के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम a की बजाय a को √x लिख देते हैं, ठीक है, और b को √y लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें पुटिंग कर लें तो √x + √y, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे पुट करें
और यहाँ पे हम x के बजाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर पुट कर लें, ठीक है। और इसी तरह ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई लिख दें। ये अंडर रूट ये x है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब दोनों एक ही बात है, इसी तरह दोस्तों ये y है तो इसको हम अंडर रूट वाई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इस फार्मूले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी ये a है ये b है, तो ये a हो गया ये b हो गया, ये a का स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर है, ये a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये a b इधर भी मल्टीप्लाई, और ये b का स्क्वायर है। तो जब ये सिचुएशन हो हमारे पास तो वो हम लिख देते हैं कि a क्यूब, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और माइनस b क्यूब, तो यहाँ पे b हमारे पास अंडर रूट वाई क्यूब। इसी तरह इसका आंसर जो है हमारे पास ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।